संसार सागर से पार जाने का रास्ता है। राम बोला करो, राम गाया करो। जब जीव को नाम जप करने की आदत लग जाए तब समझ जाना तुम्हें संसार सागर से पार होने से कोई रोक नहीं सकता है। संसार सागर से पार हो। हनुमान जी ने यही किया। श्री बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज समुद्र पार भय, बोले राम नाम मणिदीप धर, राम जी के हृदय में रख के। सुंदरकांड की आगे चर्चा सुनो। हनुमान जी जब लंका जाते हैं तो कैसे जाते हैं वो देखो। सिंधु तीरे एक भूधर सुंदर, 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 कौतुक को हनुमान जी जब लंका जाते हैं तो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, समुद्र के किनारे एक पर्वत है। पर्वत पर हनुमान जी चढ़ते हैं। अच्छा, पर्वत पर चढ़ करके ही हनुमान जी की एक आदत है, वो जब भी कोई यात्रा करते तो पर्वत पे जरूर चढ़ते। जैसे लंका पहुंचे तो गिर पर चढ़ी लंका कहीं देखी, गिर पर चढ़ के देखे। अब जा रहे हैं तो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतिक कूंद, चढ़े उता ऊपर, फिर चढ़ गए। रास्ते में भी हनुमान जी चले तो मैनाक नाम का पर्वत मिला, उस पर भी चरण रखा। अच्छा, हनुमान जी रहते भी हैं तो कौन से पर्वत पर? ऋषमुख पर्वत नीराया, ऋषमुख पर रहते। तो हनुमान जी का और पर्वतों का बड़ा पुराना नाता है। क्या नाता है? हमें लगता है पर्वत है ज्ञान, वेद, वेद की संज्ञा पर्वतों की दी गई। और हमें लगता हनुमान जी जैसा ज्ञानी, हनुमान जी जैसा संत पर्वत पर इसलिए चढ़कर जाता कि भले ही लंका जाना हो, लंका को देखना हो, पर भैया लंका को देखना तो है पर अपनी दृष्टि से नहीं देखना है, वेद की दृष्टि से देखना है। इसलिए पर्वत पर चढ़ करके जाते हैं। इसलिए हनुमान जी लंका में पर्वत पर गिर पर चढ़ी लंका ते ही देखी। अच्छा, हनुमान जी पर्वत पर चढ़कर लंका तो देखते हैं तो किसी ने कहा वाह कैसी कितनी सुंदर लंका है, चमचमाती हुई चमकती हुई सुंदर सोने की लंका है, एकदम गोल्ड है, देखो चमक रही है। हनुमान जी बोले हाँ है तो बहुत सुंदर। हनुमान जी ने भी महिमा गाई लंका की, बड़ी सुंदर लंका है। लेकिन धीरे से बोले सुनो, लोगों की नजर लंका पर है, हमारी नजर तो लंका में भी माता जानकी पर है। हम लंका में सोने की मकान नहीं देख रहे। बोले पे क्या देख रहे? बोले हम तो जानकी माता को खोज रहे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, जोर से बोलो। अच्छा देखो कितनी अच्छी बात है, हनुमान जी लंका में भी भक्ति को खोज रहे। किसको खोज रहे? बोलो बोलो। और हम लोग भारत में नहीं खोज पा रहे। हनुमान जी लंका में भी माता भक्ति को खोज रहे, सीता जी को खोज रहे। एक व्यक्ति हमें मिला, बोले गुरुजी एक बात बताओ, राम जी बंदरों को क्यों ले गए? हमने कहा हमें पता था। बोले क्या? हम कहा यदि राम जी हमें तुम्हें ले जाते तो रावण यदि कहता कि एक एक गोल्ड हाउस तुम्हारे नाम, सब पार्टी बदल लेते। आओ आओ, हाँ राम जी होशियार थे, उन्हें पता था
बंदरों को ही ले जाने में फायदा है, मनुष्यों को ले जाने में फायदा नहीं है। कहीं रावण कहता, ऑफर देता कि जितने मनुष्य आए हैं सबको एक एक गोल्ड हाउस दिया जाएगा 3 BHK। तो पूरी सेना राम जी वाली रावण की तरफ हो जाती, राम जी अकेले बचते। इसलिए राम जी चतुर है, वो बंदरों को ले गए। और बंदरों में भी कौन से बंदर को? हनुमान जी जैसे बानर को। बोले हनुमान जी जैसे बानर क्यों? बोले बानरा राम धीसम। बोले हनुमान जी जैसे बानर को क्यों? बोले जिसकी दृष्टि लंका में भी माता जानकी जी को खोजे, ऐसे हनुमान जी के साथ राम जी हैं। इसीलिए सुंदरकांड सुंदर है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, दोनों हाथ उठा के बोलो, पागलो सीताराम। तो हनुमान जी लंका जाने के पहले सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतक कूंद चढ़ोता ऊपर, पर्वत के ऊपर चढ़ गए। एक और बात समझाएं, कह दो कहो, कहें भैया एक बात समझ लेना, बुरा ना मानना, सीधी सीधी बात है। कई बार ना हम सुंदरकांड को केवल पढ़ते भरे, अर्थ नहीं समझते, और रटने से कृपा नहीं मिलती। अर्थ समझ आए ना तभी तुम परमार्थ के रास्ते पे आ पाओ। जैसे ऐसे समझो, एक पढ़ी लिखी लड़की की शादी गांव में हो गई। गांव में पढ़ी लिखी लड़की शहर की, उसकी शादी गांव में। अच्छा, जो उसका पति था वो पढ़ा लिखा नहीं था, सीधा साधा गांव का, पर शादी हो गई। अब वो बहुत दिनों बाद अपने मायके आई वापस, तो सहेलियों ने पूछा पति कैसे हैं, ठीक हैं? तो उसने झूठ मूठ का अपने पति की प्रशंसा बनाने के लिए कह दिया, बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। तो सखियां भी खुश हुई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। लेकिन पुराना जमाना, कुछ दिनों बाद पति लेने आया ससुराल, तो थका हुआ आया, पैदल चल के आया, पुराना जमाना। तो पत्नी ने सोचा इनको भोजन बना के करा दें, थक गए होंगे। तो पुराना जमाना, तो चूल्हे के पास में बैठा दिया, यहीं बैठ जाओ, यहीं भोजन पाओ। तो गांव की सखियां आ गई, तो वो पूछने लगी ये कौन है? तो वो शर्मा कर नीचे देखते हुए बोले ये हमारे वो आए हैं। पहले नाम नहीं लेते थे, अब आज का जमाना तो अलग ही हो गया। आज का जमाना तो राम जी बचाए। तो नीचे नजर करके इशारा करके बोले ये हमारे। तो सखियां भी हंसने लगी, बहुत बढ़िया, बहुत जीजा जी आए, जीजा जी आए, जीजा जी आए, जीजा जी आए। अब बढ़िया उनको बैठाया। अब इसने, अच्छा गांव में तो पूरी छोटी छोटी बनती, शहर में पूरी छोटी छोटी बनती, गांव में तो पूरी नहीं पूरा बनता है। पूरी जानते हो? पूरी इतनी। तो शहर की बच्ची, पढ़ी लिखी बच्ची, शहर का काम, उसने छोटी छोटी पूरी बनाई। पति गांव का था, उसने सोचा कौन तोड़े, एक ही बार में पूरी पूरी पे रखे सब्जी, और एक ही बार में स्वाहा खा जाए। और जैसे एक पूरी एक बार में खाए तो पत्नी को बुरा लगे कि हमारी सखियां खड़ी हैं और इनकी हमने इतनी इज्जत बनाई और ये बेइज्जती करवा रहे, कम से कम तोड़ते तो जाओ, एक के दो तो कर जाओ। पर कह तो सकते नहीं, सामने सखियां खड़ी, तो कहा नहीं, इशारा किया, एक की दो दो कर जाओ। अच्छा, पति तो समझदार था ही नहीं, उसने सोचा ये कह रही है कि थके आए हो, एक क्यों खा रहा है, दो दो खाओ। आओ आओ, एक क्यों, दो दो खाओ, दो दो। तो उसने भी एक पूरी ली, नीचे रखी, फिर सब्जी रखी, फिर दूसरी ऊपर से धरी, पिज्जा बना लिया और लगा खाने। अब पत्नी का और दिमाग खराब, सखियां हंसे, मुंह छिपा छिपा हंसे कि ये कहती थी बड़े समझदार हैं, देखो कितने समझदार। अब पत्नी को बड़ा बुरा लगे, तो वो अपना माथा पीटे कि कहां से फंस गए, क्या कह रहे हो तुम, क्या समझ रहे। पति को लगा पत्नी कह रही है पूजा की पूरी है, प्रणाम कर कर खाओ। आओ, आओ। उसके सिर पीटने को यही समझा। तो एक पूरी लेवे, सब्जी रखे, दूसरी पूरी ऊपर से लगाए, फिर माथे में लगाए, जय काली माता।